हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग मेटलर्जी के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किए थे। नहीं, आज के क्लास में हम लोग देखें अगर तो आज के क्लास में हम लोग का मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 2 है। नहीं, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास का टॉपिक हम लोगों का है निछालन, यानी कि लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस जो है वो आज हम लोग का टॉपिक है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखा जाए तो लीचिंग प्रोसेस या इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं निछालन। तो निछालन क्या है? देखो, ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में हम एक खास प्रकार का विलायक लेते हैं। नहीं, अब ये विलायक जो है ये अयस्क को तो घुला लेता है, लेकिन अयस्क के साथ जो अशुद्धियां उपस्थित रहती हैं उन अशुद्धियों को नहीं घुलाता है। ध्यान रखना है, लिखा भी हुआ है, हम देख सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम एक खास प्रकार के विलायक का उपयोग करते हैं जो अयस्क को घुला लेता है लेकिन अशुद्धियों को नहीं। ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोगों को एक खास प्रकार का विलायक यूज करना है जो अयस्क को तो घुला ले लेकिन अशुद्धियों को नहीं घुलाए। जैसे नॉर्मल एग्जांपल, नॉर्मल लाइफ से अगर तुम एग्जांपल लेते हो तो समझ सकते हो। जैसे मान लो हम कोई पोलर सब्सटेंस से नमक ले लें। नहीं, ठीक है, और नमक को हम लोग क्या करें, ठीक है, नमक जो है और नमक में डाल देते हैं बेंजीन। मान लो नमक और बेंजीन दो चीज़ है, ठीक है। नमक और बेंजीन दो चीज़ें हैं। अब हमको क्या चाहिए, नमक और बेंजीन को अलग करना है। नहीं, तो हम क्या किए कि नमक और बेंजीन का जो सॉल्यूशन था, नहीं, नमक और बेंजीन का सॉल्यूशन बोल रहे हैं, सॉरी, नमक और बेंजीन का जो मिक्सचर है, जो मिश्रण है, उस मिश्रण को उठाकर हम लोग डाल दिए पानी में। नहीं, अब जैसे ही तुम पानी में डालोगे तो पानी में कौन घुलेगा बाबू? तो पानी में तुम्हारा नमक तो घुल जाएगा लेकिन पानी में तुम्हारा बेंजीन नहीं घुलेगा। पानी तुम्हारा पोलर है और पोलर में पोलर ही घुलता है। नहीं, तो नमक भी पोलर है तो पानी में नमक घुल जाएगा लेकिन जो तुम्हारा बेंजीन होगा वो नहीं घुलेगा। ठीक है। तो लीचिंग प्रक्रिया जो है, यानी जो हम लोग निछालन की प्रक्रिया कर रहे हैं, ये कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे निर्भर करता है। यानी हमको एक खास प्रकार का विलायक लेना है जो विलायक अयस्क को तो घुला लेगा लेकिन अयस्क के साथ जो अशुद्धियां होंगी उनको नहीं घुलाएगा। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब निछालन के लिए हम लोग को देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग को देखा जाए तो बॉक्साइट से एल्यूमिना का निछालन। ठीक है, तो बॉक्साइट आप नाम सुने हैं, हम लोग पहले क्लास में बताए थे। बॉक्साइट क्या है? तो बॉक्साइट जो है वो अल्युमिनियम का सबसे मुख्य अयस्क है। नहीं, बॉक्साइट जो है वो अल्युमिनियम का सबसे मुख्य अयस्क है। और बॉक्साइट में से नहीं, हमको एल्यूमिना को बाहर निकालना है। तो एल्यूमिना क्या होता है बाबू? Al2O3 को हमको बाहर निकालना है। तो बॉक्साइट से जो एल्यूमिना को हम लोग बाहर निकालते हैं, इस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं बॉक्साइट से एल्यूमिना का निछालन। इसको हम लोग कहते हैं बॉक्साइट से एल्यूमिना का निछालन। तो बॉक्साइट हो गया अयस्क। नहीं, तो अयस्क का मतलब जिसमें एल्यूमिना भी है, Al2O3 भी है और उसके साथ बहुत सारी अशुद्धियां भी हैं, तो वो हो गया बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट का मतलब हो गया जिसमें एल्यूमिना भी है और एल्यूमिना के साथ बहुत सारी अशुद्धियां भी हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इस निछालन में क्या करना है? नहीं, जो बॉक्साइट है उसमें से एल्यूमिना को निकालना है, शुद्ध एल्यूमिना को निकाल लेना है, जो अशुद्धियां हैं उनको अलग कर देना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब ये जो प्रक्रिया है बॉक्साइट से एल्यूमिना का जो निछालन हम करते हैं, इस प्रक्रिया को बेयर्स, इस प्रक्रिया को कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए, देखा जाए, इस प्रक्रिया को बेयर्स प्रक्रिया भी कहते हैं। ध्यान रखना है, जो प्रक्रिया इसको बेयर्स प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब सब पढ़ लेते हैं, आप सब समझते हो। देखो, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है बाबू? बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है? बॉक्साइट है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आए तो बॉक्साइट अयस्क में क्या क्या रहता है? तो बॉक्साइट अयस्क में एल्यूमिना रहता है, Al2O3, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही हमको चाहिए। नहीं, तो बॉक्साइट अयस्क में एल्यूमिना रहता है। SiO2 रहता है। नहीं, SiO2 जिसको सिलिका या सैंड कहते हैं, ध्यान रखना है। साथ साथ Fe2O3 रहता है जिसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं, तथा TiO2 रहता है जिसको टाइटेनियम ऑक्साइड हम लोग कहते हैं, उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो बॉक्साइट में ये सब रहते हैं लेकिन हमको चाहिए क्या? हम लोगों को चाहिए ये वाला Al2O3 चाहिए, यानी एल्यूमिना हमको चाहिए। बॉक्साइट में से Al2O3 को निकालना है। बाकी ये जो SiO2 है,
Fe2O3 है और TiO2 जो है, ये सब हमारे लिए क्या है? अशुद्धियां हैं। ये सब हमारे लिए क्या है? अशुद्धियां हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही बात हम लोग को बताया गया। तो लिखा हुआ है, देख लो, इस अयस्क में एल्यूमिना को छोड़कर बाकी सभी अशुद्धियां हैं। बाकी सभी क्या है बाबू? अशुद्धियां हैं। हम लोगों को एल्यूमिना को निकालना है। एल्यूमिना को निकालेंगे तभी तो एल्युमिनियम निकलेगा ना। नहीं तो अभी लीचिंग के प्रोसेस में हम लोग को सिर्फ निकालना है क्या? एल्यूमिना। और एल्यूमिना से इन अशुद्धियों को क्या करना है? अलग करना है, ठीक है। चलो, बॉक्साइट के निछालन के द्वारा हमें शुद्ध एल्यूमिना यानी साफ सुथरा एल्यूमिना को प्राप्त करना है। नहीं तो बॉक्साइट का निछालन करने का हमारा मकसद क्या है? तो बॉक्साइट के निछालन करने का हम लोगों का मकसद है कि हम लोग को बॉक्साइट से साफ सुथरा शुद्ध एल्यूमिना निकल जाए। नहीं, उसमें ये सब अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। SiO2, Fe2O3, TiO2 ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही प्रक्रिया क्या है? निछालन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलो, दूसरे पॉइंट पे हम लोग आ जाएं तो हम लोग को ये 3 स्टेप में होता है। ये जो बॉक्साइट से एल्यूमिना निकालने का जो प्रक्रिया है, ये कितने स्टेप में होता है बाबू? तो जनरली ये 3 स्टेप में होता है। चलो बारी बारी सब स्टेप देखते हैं। स्टेप नंबर 1, नहीं तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बॉक्साइट का हम लोग क्या करते हैं, पहले ही बता चुके हैं कि पत्थर के रूप में पाया जाता है। उसको तोड़ो, पीसो, नहीं द्रव्य धावन करो, चुंबकीय पृथक्करण करो, ये सब करना पड़ता है। ध्यान रखना है, अगर चुंबकीय अयस्क है या चुंबकीय अशुद्धियां हैं तो ये सब हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब अल्युमिनियम के केस में क्या करना होता है कि हम लोग बॉक्साइट अयस्क का चूर्ण बना लिए। नहीं, अब उस चूर्ण में एल्यूमिना भी है और उसके साथ अशुद्धियां भी हैं। अब उस चूर्ण को उठाकर हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डाल देना है, ठीक है। देख लो लिखा हुआ है 473 से 523 केल्विन, 473 से 523 केल्विन ताप तथा 35-36 बार दाब पर अयस्क के चूर्ण। तो अयस्क कौन सा? बॉक्साइड का जो अयस्क है वो चूर्ण। और इस चूर्ण में क्या क्या होगा? एल्यूमिना भी होगा और अशुद्धियां भी होंगी, ठीक है। तो सांद्र NaOH के विलयन में डाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये कर दिए हम लोग कि 473 केल्विन से 523 केल्विन ताप पर और प्रेशर कितना मेंटेन किए? 35 से 36 बार दाब पर हम लोग क्या किए भाई? तो अयस्क के चूर्ण को सांद्र NaOH के विलयन में डाल दिए, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर कि हम लोगों के अयस्क में एल्यूमिना है। तो एल्यूमिना जो है वो NaOH के सांद्र विलयन में घुल जाता है और NaOH से अभिक्रिया करने लगता है, ठीक है। साथ साथ जो अशुद्धियों में एक SiO2 है, सिलिका, जिसको सैंड कह रहे थे, वो भी एल्यूमिना के साथ साथ NaOH के सांद्र विलयन में घुल जाता है। नहीं तो घुलना चाहिए था, हम लोग चाहते थे सिर्फ एल्यूमिना घुले, नहीं, लेकिन यहाँ पर एल्यूमिना भी घुल गया NaOH के सॉल्यूशन में और साथ साथ सिलिका भी NaOH सॉल्यूशन में घुल गया। तो 2 चीजें घुल गई। बॉक्साइट अयस्क में से 2 चीजें हम लोग के NaOH के सांद्र विलयन में घुल जाती हैं और NaOH के साथ अभिक्रिया करने लगती हैं। बाकी जो अशुद्धियां हैं TiO2 और Fe2O3, ये NaOH के सांद्र विलयन में नहीं घुलती हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनको छान कर अलग कर दिया जाता है, ठीक है। जो घुल जाएंगी वो विलयन में रहेंगी, जो नहीं घुलेंगी वो बर्तन तल पर नीचे बैठ जाएंगी। तो हम आसानी से उनको छान कर अलग कर सकते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह, ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही काम हम लोग को अभी यहाँ पे करना है, ठीक। तो मैंने वही बात यहाँ लिखा हुआ है, देखो तो इस कंडीशन में बॉक्साइट अयस्क में उपस्थित Al2O3 तथा SiO2, ये भी घुल गया, नहीं घुलता तो अच्छा रहता, सीधे Al2O3 हमको मिल जाता। नहीं, उपस्थित Al2O3 तथा SiO2 NaOH विलयन में घुल जाते हैं, जबकि Fe2O3 तथा TiO2 अघुलनशील रहते हैं, जिनको छानकर यानी फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या किया जाता है? अलग कर दिया जाता है। इनको छानकर क्या किया जाता है? अलग कर दिया जाता है। चलो भाई, समझ में आ गया। अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब हम लोग अभी बोले कि NaOH जो है, NaOH के सांद्र विलयन में कौन कौन घुला? एल्यूमिना घुला और कौन घुला? SiO2 घुला। नहीं तो घुलने का मतलब होता है कि अभिक्रिया कर लिया, नहीं तो अभिक्रिया करके एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, लिख रहा है इस कंडीशन में एल्यूमिना सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का निर्माण करता है।
ध्यान रखना है। किसका निर्माण करता है बाबू? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट नामक एक कंपाउंड का निर्माण करता है। कौन? एल्यूमिना NaOH में घुल गया, NaOH के विलयन में घुल गया और NaOH के साथ अभिक्रिया करके क्या बना दिया बाबू? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का निर्माण कर दिया। ठीक है, और कौन घुलता है? सिलिका, नहीं, या सैंड जिसको आप बोलते हो, SiO2। तो ये सिलिका जो है ये भी NaOH के साथ अभिक्रिया करके, ये भी अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम सिलिकेट का निर्माण करता है। ध्यान रखना है। तो ये सोडियम सिलिकेट का निर्माण करता है। दोनों घुल गए थे, दोनों अभिक्रिया किए, नहीं तो ये बना दिया एल्यूमिना, क्या बना दिया? NaOH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, या बुक में कहीं कहीं सोडियम एल्यूमिनेट भी लिखा रहता है। ठीक है, और हम लोगों को जो SiO2 था वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया? तो सोडियम सिलिकेट का निर्माण कर दिया। ठीक है, अब उन्हीं रिएक्शंस को अगले पेज में लिख दिया है, देख लो बस। यहाँ पर देखा जाए तो ये हो गया हमारा एल्यूमिना, और ये NaOH के साथ रिएक्शन किया, एल्यूमिना NaOH के साथ रिएक्शन किया वाटर के प्रेजेंस में। ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिना, क्योंकि एल्यूमिना ही बॉक्साइट में से एल्यूमिना ही सिर्फ NaOH में घुला था, अशुद्धियाँ नहीं घुली थी। तो ये एल्यूमिना NaOH के साथ रिएक्शन किया वाटर के प्रेजेंस में एट ए टेम्परेचर ऑफ 473 केल्विन से 523 केल्विन, और प्रेशर कितना है बाबू? तो 35 से 36 बार। ठीक है, अब इन दोनों के रिएक्शन से एक कंपाउंड बना, नहीं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, या कहीं कहीं इसको सीधे सोडियम, NCERT में तो सीधे सोडियम एल्यूमिनेट लिखा हुआ है। तो आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हो, सोडियम एल्यूमिनेट भी इसको बोल सकते हो। तो सोडियम एल्यूमिनेट आपका बन गया। नहीं, क्या फॉर्मूला है बाबू? Na स्क्वायर ब्रैकेट AlOH का होल 4, यही हम लोग का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है जो पानी में घुल जाता है। ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग को ध्यान रखना है कि Al2O3 NaOH से रिएक्शन किया वाटर का प्रेजेंस में, टेम्परेचर हम लोग को ध्यान रखना है, और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना दिया जिसका फॉर्मूला है Na स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर AlOH का होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। Na बाहर है, नहीं, Na बाहर है, AlOH का होल 4, बहुत आसान है, AlOH का होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हम लोग का बन गया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। साथ साथ SiO2 जो था ये भी NaOH के साथ रिएक्शन किया, नहीं, और SiO2 NaOH के साथ रिएक्शन किया उसी टेम्परेचर पर 473 केल्विन से 523 केल्विन पर, और क्या बना दिया हम लोग को? Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट का फॉर्मेशन कर दिया, Na2SiO3 और प्लस H2O हम लोग का बाहर निकल गया। ध्यान रखना है। तो हम लोगों का एल्यूमिना भी NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना दिया, नहीं, और SiO2 यानी जो सैंड था वो भी NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया? हम लोग को सोडियम सिलिकेट का फॉर्मेशन कर दिया। ध्यान रखना है। तो ये रिएक्शन हम लोग का हो जाता है। नहीं, बहुत इजी रिएक्शन है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, देख लो, Al2O3 प्लस NaOH और प्लस वाटर, ये आपको ध्यान देना है। बैलेंसिंग आप कर भी सकते हो, बैलेंसिंग भी टू ईजी है इसका, नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रिएक्शन लिख सकते हो सिर्फ Al2O3 प्लस NaOH प्लस H2O, नहीं, 473 केल्विन से हम लोग का 523 केल्विन 35 से 36 बार, और बनाना क्या है हम लोग को? तो Na और ब्रैकेट के अंदर AlOH का होल 4 हम लोग को बना देना है। ठीक है, तो वही सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको SiO2 का जो रिएक्शन है वो NaOH से करना है, 473 से 523 केल्विन, तो Na2SiO3 आपका बन जाता है, Na2SiO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्लस वाटर आपका बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे याद हो जाएगा। चलो अगले पॉइंट पे आए। नहीं, स्टेप 2 न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट विथ CO2। ठीक है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करो। हम लोग का जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यहाँ पर दिया गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो दिया गया जिसका फॉर्मूला हम लोग लिखे थे अभी NaAlOH का होल 4, यही हम लोग का आया था। नहीं, तो देखो, तो ये सोडियम मेटल है, अल्मुनियम मेटल है और उसी का हाइड्रोक्साइड है, नहीं, तो अल्मुनियम का हाइड्रोक्साइड है, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड तो ये कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा, ये आपको बेसिक नेचर का होगा। और यहाँ CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन नॉन मेटल है, तो ये कैसा नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, सबको समझ लो थोड़ा। अब यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा बेसिक नेचर का, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एसिडिक नेचर का, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है जो अभी तुम्हारा पिछले पेज में बना था, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बेसिक नेचर का और कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का। अगर बेस और एसिड में रिएक्शन करा दें, नहीं, तो इनके बीच के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एसिड और बेस के बीच के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का रिएक्शन CO2 के साथ करवा देंगे। ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का रिएक्शन बाबू किससे कराएंगे? CO2 के साथ। ठीक है, अब सोचो कि हम लोग CO2 यूज किए। अब यहाँ पर ध्यान दो एक बात और, कि तुम्हारा जो Na2SiO3 बना था ना,
हम लोगों का एक ये भी बना था Na2SiO3, सैंड के साथ NaOH का जब रिएक्शन हुआ था, सैंड के साथ जब NaOH का रिएक्शन हुआ था तो ये भी बना था। तो यहाँ तो सिलिकॉन ऑक्साइड है, तो ये किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। तो अगर ये एसिडिक नेचर का है, सिलिकॉन ऑक्साइड एसिडिक नेचर का है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक नेचर का है, तो क्या अब एक ही बर्तन में, मेरा बात ध्यान सुनना, एक ही बर्तन में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी है और उसी बर्तन में तुम्हारे पास सोडियम सिलिकेट भी है, ठीक है? तो ये एसिडिक नेचर, ये बेसिक नेचर, और तुम ऊपर से क्या डाल रहे हो बाबू? CO2 गैस। तो CO2 गैस इससे रिएक्शन करेगा कि इससे रिएक्शन करेगा? तो आप बहुत समझदार हो, आप समझते हो कि जो एसिड है CO2 गैस वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो होता क्या है? नहीं, जैसे ही हम लोग सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट के सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर, थोड़ा सा हम लोग फिगर से समझा दें यहाँ पर, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यानी मेरे कहने का सेंस है कि आप एक बर्तन लिए, नहीं, अब इस बर्तन में क्या क्या बन गया है? तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAl, ऐसा लिखें हम लोग, हाँ, NaAlOH का होल 4 ये है, और इसी में आपका है Na2SiO3 ये है। अब NaAlOH का होल 4, तो ये तो बेसिक है, ये क्या है? एसिडिक है। इसमें हम ऊपर से क्या डाल दिए? CO2 गैस। नहीं, तो CO2 गैस इन दोनों में से किससे रिएक्शन करेगा? तो CO2 है क्या? एसिडिक नेचर का, तो एसिड रिएक्शन किससे करेगा? बेस के साथ। यानी CO2 जो है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है? तो अब हम लोगों का ये और ये जो आपस में रिएक्शन करेंगे, तो ये आपका बेस है और ये आपका एसिड है। तो एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। हिंदी में कहें तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, इसको हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा, ध्यान रखना है। तो अब क्या होगा कि जब CO2 गैस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट से रिएक्शन करता है तो होता क्या है कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन के कारण से हम लोग का एक प्रोडक्ट बनता है, ध्यान रखना है यहाँ पर, इन दोनों के रिएक्शन से हम लोग का एक प्रोडक्ट बनता है Al2O3.3H2O, नहीं, और ये बर्तन के तल पर नीचे बैठना शुरू हो जाता है, ठीक है? ये बर्तन के तल पर इन दोनों के रिएक्शन से हमको बनता है एल्यूमिना ट्राईहाइड्रेट, नहीं, ये सॉलिड फॉर्म में ही है, और ये बर्तन के तल पर नीचे बैठना शुरू हो जाता है। और विलयन में कौन बच जाता है? सोडियम सिलिकेट। तो विलयन में सोडियम सिलिकेट बच गया, और बर्तन के तल पर नीचे कौन बैठ गया? Al2O3.3H2O बैठ गया, ठीक है? अब जब ये बैठता जाएगा और विलयन में ये रह जाएगा तो हम फिर छान के इन दोनों को अलग कर लेंगे, आपका सोडियम सिलिकेट अलग हो जाएगा और बर्तन में जो अवक्षेप था वो आपका बच जाएगा, कौन? एल्यूमिना ट्राईहाइड्रेट आपका बर्तन में बच जाएगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, CO2 को डालकर, नहीं, हम लोगों ने ये कंपाउंड बनाया और ये कंपाउंड जो है अवक्षेपित हो गया, ठीक है? बर्तन तले बैठ गया और विलयन में ऊपर कौन रह गया? सोडियम सिलिकेट। अब दोनों को छान लिए तो सोडियम सिलिकेट साहब साइड, बर्तन में सिर्फ क्या बच गया? Al2O3.3H2O बच गया, ठीक है? अब हमको क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए शुद्ध एल्यूमिना, Al2O3 सिर्फ चाहिए, 3 वाटर नहीं चाहिए। तो वाटर को हटाना तो बड़ा आसान है, नहीं, इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू? गर्म कर देंगे। तो गर्म कर देंगे तो हम लोग का अपने आप Al2O3 हम लोग को मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में, और प्लस जो 3H2O है इसको गर्म करने पर 100 डिग्री सेल्सियस पर ये अपने गैस में कन्वर्ट होगा और वेपर के रूप में उड़ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो ये जो स्टेप था CO2 को मिलाना, ये था हमारा सेकेंड स्टेप, नहीं, और ये जो गर्म करने वाला स्टेप है ये होगा हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है? तो उन्हीं सब बातों को मैंने आपको लिखा है। आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दूं। मैंने क्या कहा कि हम लोग को बॉक्साइट लेना है, तो बॉक्साइट में Al2O3 भी है और बहुत सारी अशुद्धियां भी हैं। अब हम उसको NaOH के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल दिए। NaOH जो है उसमें कौन कौन घुलेगा? तो Al2O3 घुल जाता है और साथ साथ एक अशुद्धि SiO2 भी घुल जाता है। बाकी अशुद्धियां Fe2O3 और TiO2 नहीं घुलती हैं। अब ये कहा गया कि एल्यूमिना
जब Na से रिएक्शन करता है तो वो रिएक्शन करके हमको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, ठीक है। और जो SiO2 था वो NaOH के साथ रिएक्शन करके Na2SiO3 बनाता है। ये फर्स्ट स्टेप में था। सेकेंड स्टेप में क्या किए, हम लोग इसमें CO2 को डाल दिए। CO2 एसिडिक नेचर का है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बेसिक नेचर का है। ये दोनों आपस में रिएक्शन किए नहीं, और रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर दिए किसको, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जैसे ही न्यूट्रलाइज हुआ, ये कहाँ बैठ जाएगा, बर्तन के तल पर नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। किस रूप में, तो एल्यूमिना ट्राईहाइड्रेट के फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। सॉल्यूशन में कौन बच जाएगा, Na2SiO3, ये सॉल्यूशन में हम लोग का बच जाएगा। तो इनको छानकर हम अलग अलग कर सकते हैं। नहीं, अब हमारे पास क्या मिल गया, तो एल्यूमिना ट्राईहाइड्रेट। अब हमको क्या चाहिए, तो सिर्फ Al2O3 चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। जो इस पे वाटर चिपके हुए होंगे, जो इसके सरफेस पर वाटर चिपके हुए होंगे, गर्म करने पर वो सब वेपर में कन्वर्ट कर जाएंगे और हमको साफ सुथरा शुद्ध Al2O3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो उसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सब उन बातों को पढ़ सकते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ लिखा हुआ है कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बेसिक नेचर का होता है, इसलिए विलयन में CO2 गैस को प्रवाहित करके इसको उदासीकरण कर लिया जाता है, ठीक है, इसको उदासीन कर लिया जाता है। इसके कारण जल योजित Al2O3 यानी हाइड्रेटेड Al2O3 अवक्षेपित हो जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। हाइड्रेटेड Al2O3 अवक्षेपित हो जाता है, अर्थात बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाता है, जबकि Na2SiO3 विलयन में ही रह जाता है। जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है। CO2 गैस एसिडिक प्रकृति का होता है, ये Na2SiO3 को उदासीन नहीं कर पाता है, इसलिए Na2SiO3 विलयन में ही रह जाता है, ठीक है। वो सब बात मैंने आपको लिख दी। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगले पॉइंट पर तुम यहाँ पे आते हो, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। चलो अब यहाँ से हम देखें अगर, तो उसी रिएक्शन को यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है ये, और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का रिएक्शन किससे कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या बन गया, एल्यूमिना, Al2O3 एल्यूमिना, 3 का मतलब ट्राई हाइड्रेट, नहीं तो एल्यूमिना के साथ 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स के सरफेस पर चिपके हुए हैं, ये सॉलिड फॉर्म में ही है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बन गया, और साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट आपको बन गया, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट यहां से बन गया बाबू, ये हम लोग बना लिए, ठीक है। अब स्टेप 3 क्या है बाबू, तो मैंने बताया कि Al2O3.3H2O को 1470 केल्विन या कहीं कहीं 1473 केल्विन भी लिखा रहता है, पर हीट कर दो तो तुमको Al2O3 अलग हो जाएगा और 3H2O गैस अलग हो जाएगा। तो इस तरह से तुमको बैक साइड से तुमको एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लीचिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, लीचिंग। तो वो मैंने बता दिया आपको, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, नहीं बॉक्साइट से एल्यूमिना का निछालन, ठीक है। चलो अगले स्टेप पे आ जाएं। अब हम लोग को लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड देखना है। नहीं, सिल्वर और गोल्ड बड़ा प्रीसियस मेटल है, सिल्वर और गोल्ड जो है बड़ा प्रीसियस मेटल है, महंगा धातु है, ठीक है। तो सिल्वर और गोल्ड में अगर देखें तो सिल्वर और गोल्ड की खास बात क्या है कि ये लोग नोबल मेटल है, ये लोग नोबल मेटल हैं, नहीं यानी ये जनरली ऑक्साइड के फॉर्म यानी कंबाइंड फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, ये लोग फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जिनको हम लोग नेटिव स्टेट कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान रखना है जो कि जैसे कैसे हम लोग अभी एल्यूमिना का बात कर रहे थे, तो एल्यूमिना जो बॉक्साइट, तो बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है, Al2O3.2H2O लिखा जाता है, इस तरह से ध्यान रखना है। लेकिन अगर गोल्ड का कोई बोलता है कि गोल्ड का लिखो तो सिर्फ Au, सिल्वर का लिखो तो Ag, नहीं ध्यान रखना है, सिल्वर के और भी अयस्क होते हैं, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे नेटिव फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग का गोल्ड का जो अयस्क है वो सिर्फ Au फॉर्मूला, सिल्वर का अयस्क सिर्फ Ag। नहीं अब ये जरूर है कि उसके साथ गंदगियां चिपकी रहती हैं, जब वो नेटिव फॉर्म जब आपको पृथ्वी के सतह से मिलता है तो उस समय गोल्ड आपको प्योर गोल्ड नहीं मिलता है, नेटिव फॉर्म में मिलता है, उससे गंदगियां चिपकी रहती हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन वो Au के फॉर्म में है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसको साफ करना बड़ा आसान होता है, नहीं, और आसानी से आपको प्योर गोल्ड मिल सकता है, ठीक है, प्योर सिल्वर भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो वही हम लोग को यहाँ से लिखा गया है, लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो लिखा हुआ है इस प्रक्रिया को, ये जो हम लोग सोना और चांदी का जो निछालन करते हैं, इस प्रक्रिया को मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये नाम है, ध्यान रखना है। चलो लिखा हुआ है Ag तथा Au सामान्यतः प्रकृति में नेटिव अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। नेटिव अवस्था का मतलब होता है कि ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, इनके साथ ऑक्सीजन, इनके साथ सल्फर, ये सब कंबाइंड फॉर्म में जनरली नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, लेकिन नेटिव फॉर्म में इनके साथ मेटल के साथ गंदगियां चिपकी रहती हैं,
मेटल के साथ यहाँ क्या चिपकी रहती है, गंदगियाँ चिपकी रहती है। उन गंदगियों को हटाने के लिए हम लोग लीचिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। तो ये लिख रहा है कि यह प्रक्रिया 2 स्टेप में होती है। बताइए, वो वाला 3 स्टेप में था, ये 2 ही स्टेप में हो जाता है। सही बात है भाई, और इसमें टेंशन नहीं है। चलो स्टेप 1 क्या कर रहा है, इस स्टेप में नेटिव सोने या नेटिव चांदी के चूर्ण को NaCN या KCN के तनु विलयन में डाला जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। यानी सोना का चूर्ण ले लो या चांदी का चूर्ण ले लो और उसको NaCN, नहीं ध्यान रखना, NaCN के डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपको डाल देना है, या तो NaCN या तो KCN, किसी भी एक के डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपको डाल देना है। अब डालने पर क्या होता है, तो ये तो लीचिंग है, हम लोग शुरू में ही पढ़े थे। नहीं, अब ये क्या करेगा, जो नेटिव चांदी है, इस नेटिव चांदी में क्या है, नेटिव चांदी की बात करें तो उसमें क्या है, चांदी के शुद्ध कण भी हैं और साथ साथ कुछ गंदगियां, कुछ अशुद्धियां भी उपस्थित हैं। ठीक है, अब जब NaCl विलयन में डालोगे, NaCN विलयन में तुम अयस्क के चूर्ण को तुम डाल रहे हो, नहीं तो इसमें चांदी के शुद्ध कण भी हैं और उसके साथ गंदगियां भी हैं। अब होता क्या है कि जो चांदी के शुद्ध कण हैं ये NaCN के साथ, NaCN के सॉल्यूशन में घुल जाते हैं, और जो गंदगियां होती हैं उनके साथ NaCN रिएक्शन नहीं करता है, उनके साथ वो नहीं घुलता है। ध्यान रखना है, तो जो गंदगियां होंगी उनको अगर नहीं घुलाएगा NaCN, तो NaCN बेचारे जो गंदगियां होंगी वो उदास हो जाएंगी और उदास होकर नीचे बर्तन तल पर नीचे बैठना शुरू कर देंगी। ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, आप अयस्क को या नेटिव चांदी के चूर्ण को और नेटिव गोल्ड के चूर्ण को कहाँ डाल दिए, कहाँ डाल दिए आप, तो NaCN के डाइल्यूट सॉल्यूशन में डाल दिए। अब वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में घुलेगा कौन, तो सोना और चांदी का जो प्योर कण होगा वो सिर्फ घुलेगा, जो गंदगियां होंगी वो नहीं घुलेंगी। NaCN सिर्फ सोने और चांदी के प्योर कण से अभिक्रिया करेगा, वो गंदगियों के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, वो गंदगियों को पसंद नहीं करता है। नहीं तो गंदगियां बेचारी उदास हो जाएंगी, नहीं उनसे कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है, वो मुंह ताक रही हैं, धीरे 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 बेचारी उदास होकर नीचे बैठना शुरू कर देंगी, जिनको छान कर हम बाद में क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देख लो। तो वही लिखा हुआ है हम लोग को, तथा इस विलयन में कंटिन्यूअसली हवा भी प्रवाहित की जाती है। ठीक है, इसके कारण सोने या चांदी के शुद्ध कण ऑक्सीकृत होकर CN-, क्योंकि आप हवा ऑक्सीजन प्रवाहित कर रहे हैं तो सोना और चांदी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। नहीं, और ऑक्सीडेशन होकर सोने और चांदी के शुद्ध कण, ध्यान रखना बाबू, क्या लिखा हुआ है, शुद्ध कण, गंदगियां नहीं, शुद्ध कण ऑक्सीकृत होकर किससे अभिक्रिया कर लेंगे, CN- से, यानी NaCN से, यहाँ पर जो NaCN है उसी का ये CN- है, आयन से अभिक्रिया कर लेते हैं और अशुद्धियों को छोड़ देते हैं। अशुद्धियां बेचारी निराश हो गई। अर्थात NaCN के विलयन में सिर्फ सोने था चांदी के शुद्ध कण, NaCN के विलयन में बाबू देख लो, NaCN के विलयन में सिर्फ सोने और चांदी के शुद्ध कण घुलते हैं, अशुद्धियां नहीं घुलती हैं। ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अशुद्धियों को छानकर अलग कर दिया जाता है, सही बात है भाई। Ag था Au NaCN के डाइल्यूट विलयन में घुलकर एक सॉलेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। देख लो सिंपल है, यहाँ पर हम लोग को दिया गया 8CN-, तो यही वो NaCN है, उसी का CN- लिया गया है, क्योंकि CN- ही एक्चुअली मेटल से रिएक्शन करता है, नहीं सोडियम तो करता नहीं है, तो उसी का CN- लिया गया है। तो CN- ये हम लोग बैलेंस करने के लिए याद कर सकते हैं, नहीं जैसे 8 का आधा 4, 8 लिखना है पहले, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, तो आप याद भी कर सकते हो। नहीं ध्यान रखना ऐसे हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे पहले मेन कॉन्सेप्ट क्या है, तो CN- रिएक्शन करेगा किससे, मेटल से। यहाँ पर M के जगह पर कौन है बाबू, तो M के जगह पर या तो Ag होगा, नहीं या तो Au होगा, ध्यान रखना है। और ये Ag और Au क्या है, शुद्ध फॉर्म में है, ध्यान रखना है। सिर्फ साइनाइड आयन सिर्फ शुद्ध सिल्वर और शुद्ध गोल्ड के साथ रिएक्शन करेगा, अशुद्धियों के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो CN- मेटल के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और आप एयर तो फ्लो करवा ही रहे हो सॉल्यूशन में, इससे क्या बन गया हम लोग का, मेटल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे हम लोग क्या बन जाएगा, मेटल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ध्यान रखना है। और +4OH- हम लोग का बन जाएगा। ये जो मेटल साइनाइड है, ऐसा कुछ नाम होता है खास, हम लोग देख ले एक बार। ये जो हम लोग का बनता है सॉलेबल कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग कहते थे सोडियम डाइसाइनो अर्जेनेट। ठीक है, अगर Ag रहेगा तो सोडियम डाइसाइनो, ठीक है। चलो आगे बढ़, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये मेटल डाइसाइनाइड ही है, कोई स्पेशल नाम नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं, तो 8Cn-, ठीक है, शुद्ध कणों से रिएक्शन किया और हम लोग का मेटल साइनाइड एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो स्टेप नंबर 2 में आ जाए, तो स्टेप नंबर 2 बहुत ईजी है, इसमें अब कुछ नहीं करना है। नहीं, हम लोगों को अब क्या करना है, ये जो मेटल है यही ना हमको चाहिए, क्योंकि ये मेटल क्या है, यही तो मेटल जो है वो Ag और Au है, तो हमको यही तो चाहिए, साइनाइड को अलग करना है। नहीं, तो हम क्या किए कि अब इस कंपाउंड का जो मेटल साइनाइड था उसका रिएक्शन एक रिएक्टिव मेटल के साथ कर देंगे। तो ये रिएक्टिव मेटल क्या करेगा बाबू, ये रिएक्टिव मेटल इस मेटल को, चूंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, गोल्ड और सिल्वर लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ये रिएक्टिव मेटल गोल्ड और सिल्वर को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा और खुद इनसे रिएक्शन कर लेगा। तो देख लो हम लोग जो प्रोडक्ट बनाया उसमें Zn यहाँ पर आ गया, तो ZnCN का होल 4 बन गया और मेटल सॉलिड जो था यहाँ से आपका शुद्ध यानी आपका प्योर Ag एंड Au जो था वो क्या हो जाएगा, प्योर Ag या प्योर Au जो था आपका बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो इसमें भी बड़ा आसान है, एक बार मैं रिवाइज करा दूं। मैंने क्या कहा कि आपको क्या करना है, जो नेटिव सोना या नेटिव चांदी का चूर्ण है उसको सोडियम साइनाइड के सॉल्यूशन में डाल देना है। ठीक है, साइनाइड जो है, साइनाइड आयन जो है, साइनाइड चूर्ण को हम लोग कहाँ डाल दिए, NaCN के सॉल्यूशन में डाल दिए। अब डालने के बाद उसमें ऑक्सीजन भी प्रवाहित करना है। ठीक है, अब इसके कारण क्या होता है, जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, और वो NaCN में जो साइनाइड आयन है उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। याद रहे, जो अयस्क है या जो नेटिव हम लोग चूर्ण डाले थे उस चूर्ण में शुद्ध कण भी थे और गंदगियां भी थे। साइनाइड आयन किससे रिएक्शन करेगा, तो सिर्फ शुद्ध कणों से रिएक्शन करेगा और शुद्धियों के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो साइनाइड आयन और मेटल के बीच में रिएक्शन हुआ जिससे मेटल साइनाइड का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, अब हमको मेटल से साइनाइड को अलग करना है, तो मेटल से साइनाइड को अलग करने के लिए एक रिएक्टिव मेटल ले लो। ये रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, साइनाइड के साथ खुद रिएक्शन कर लेगा और मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो इस तरह से हमारा प्योर मेटल यानी प्योर सिल्वर और प्योर गोल्ड आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग गोल्ड और सिल्वर का निछालन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।